तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 साउंड ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट हो रहा होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ये स्पीकर है और ये स्पीकर की दोस्तों यहाँ पे देखिए एक स्क्रीन है। जब ये स्क्रीन दोस्तों वाइब्रेट करेगी तो ये अपने आसपास की जो एयर है इसको भी क्या करेगी, वाइब्रेट कराएगी। तो जब यहाँ पे एयर वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वैसे ही दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क के केस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जब ये ट्यूनिंग फोर्क को आप जर्क करते हो, ठीक है, तो जर्क करते हो तब क्या होगा, ये जो प्रॉन्ग्स है इसके, ये जो दो पार्ट्स है इसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉन्ग्स क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेट कुछ इस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये यहाँ की जो एयर है इसको भी वाइब्रेट कराएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों साउंड जो है ये प्रोड्यूस होता है। अब एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड यहाँ पे ट्रैवल कैसे करता है इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो साउंड ट्रैवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। मतलब यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो वेव की तरह यहाँ पे ट्रैवल करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों वो प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल कैसे करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों साउंड जो है इसको हम वेव एज्यूम करते हैं, ये वेव की तरह यहाँ पे ट्रैवल करता है। और क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो साउंड है ये एक वेव होती है, तो हमें वेव ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ना होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स के यहाँ पे दो टाइप्स आपको पढ़ने हैं। एक्चुअली वैसे तीन टाइप्स है, लेकिन इस चैप्टर के लिए आपको दो टाइप्स पढ़ने हैं। तो पहला टाइप कौन सा है, देखिए दोस्तों पहला टाइप है यहाँ पे नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स को ही दोस्तों दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दूसरा टाइप है दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स। तो पहले देखते हैं दोस्तों नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। तो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, देखिए दोस्तों वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल आर कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उनको दोस्तों नॉन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल क्या हुआ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल लाइट। लाइट जो ट्रैवल करती है ये इन द फॉर्म ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे सन है। ठीक है, देखिए यहाँ से सन, ये यहाँ पे सन है, ओके, और यहाँ पे अर्थ है। तो सन से जो अर्थ की तरफ लाइट आ रहा है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, तो फिर भी ये लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आ रहा है ना। तो लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये ट्रैवल करता है। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसको दोस्तों नॉन मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। तो लाइट दोस्तों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ऐसे आप बोल सकते हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्जैक्टली होती कैसे हैं इसके बारे में दोस्तों हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखते हैं मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या है। वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उन वेव्स को दोस्तों मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। देखिए दोस्तों ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के अंदर मान लेते हैं एक वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये एक वेव प्रोड्यूस हो गई है और ये ट्रैवल कर रही है। तो ये जो वेव है, इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। यहाँ पे मीडियम क्या है, ये स्ट्रिंग खुद ही एक मीडियम है। ये वेव जो है इस स्ट्रिंग के अंदर से जो है ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ये जो वेव इन स्ट्रिंग है ये मैकेनिकल वेव्स का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों मैकेनिकल वेव्स का, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, वेव्स ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए कोई एक वाटर सरफेस है जो स्टिल है, रुका हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखिए स्टोन डालोगे, यहाँ पे अगर स्टोन फेंकते हो आप, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी पल्स क्रिएट हो जाएगी। ओके, ये पल्स ऐसे क्रिएट हो जाएगी और ये जो पल्स है ये पल्स इधर ट्रैवल करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये जो वेव है दोस्तों देखिए, ये जो वेव है ये वेव किस मीडियम में से ट्रैवल कर रही है, पानी में से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो इस वेव को ट्रैवल करने के लिए पानी की ज़रूरत है, मतलब इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो ये जो वेव है इस वेव को मैकेनिकल वेव बोलेंगे हम। नेक्स्ट मैकेनिकल वेव का जो एग्जांपल है वो है साउंड। ओके, साउंड। अब जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे एक स्पीकर है, ये एक स्पीकर लगाया हुआ है और जब ये स्पीकर की ये स्क्रीन वाइब्रेट करेगी, ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन अगर वाइब्रेट करेगी तो यहाँ पे जो है साउंड प्रोड्यूस होगा और ये साउंड ट्रैवल करेगा। अब दोस्तों ये जो साउंड ट्रैवल करेगा ये यहाँ पे किस मीडियम में से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एयर में से ट्रैवल कर रहा है। अगर एयर नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। एयर में से साउंड कैसे ट्रैवल करते हैं इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर मतलब मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड भी दोस्तों एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है,
अब दोस्तों ये स्ट्रिंग के अंदर या फिर ये साउंड वेव या फिर ये वेव ऑन वाटर सरफेस ये एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं ये स्ट्रिंग के अंदर वेव कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे ट्रैवल करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे दीवार से फिक्स की गई है। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के इस एंड पॉइंट को आप पकड़ोगे और इसको आप यहाँ पे जर्क करोगे तो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपने इसको ऐसे पकड़ा और आपने इस प्रकार से इसको जर्क किया, ठीक है, आपने ऐसे ऊपर मूव किया और नीचे मूव किया, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऐसे पल्स क्रिएट होगी, ये ऐसे एक पल्स क्रिएट करेगी होगी यहाँ पे। ठीक है, आपने देखिए यहाँ पे इसको एक बार ऐसे जर्क किया है। ठीक है, तो जर्क करने पर क्या होगा, यहाँ पे एक पल्स क्रिएट होगी और ये पल्स टाइम के साथ साथ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, मतलब अब ये यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद देखिए ये जो पल्स है ये यहाँ पे दिखेगी आपको। ओके, थोड़ी देर के बाद देखिए आपको ये यहाँ पे दिखेगी, ये ऐसे ट्रैवल करती हुई जाएगी। ठीक है, ओके, मतलब वेव देखिए किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है दोस्तों, वेव जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये जो है वेव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी है। और ये जो वेव है, ये वेव किस मीडियम में से ट्रैवल कर रही है दोस्तों, ये जो वेव है ये वेव इस स्ट्रिंग में से ट्रैवल कर रही है। मीडियम क्या है दोस्तों, यहाँ पे मीडियम है स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर दोस्तों ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर का कोई भी एक पार्टिकल, इस पार्टिकल की अगर आप यहाँ पे मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल है, और मान लेते हैं इस पार्टिकल का नाम है बी। तो ये दो पार्टिकल की मोशन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों ये देखिए स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में थी तो ए और बी पार्टिकल यहाँ पे थे। ठीक है, जब आपने यहाँ पे देखिए एक पल्स क्रिएट की तो अब ए पार्टिकल ऊपर जा चुका है, ए पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, बी पार्टिकल यहाँ पर ही है। अब जैसे जैसे दोस्तों वेव आगे बढ़ेगी तो ए पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और बी पार्टिकल देखिए ऊपर चला गया। अब जैसे वेव आगे बढ़ेगी तो बी पार्टिकल भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मतलब ये ए पार्टिकल कैसी मोशन कर रहा है, देखिए ए पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है, बी पार्टिकल भी देखिए यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आ रहा है। मतलब हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसी मोशन कर रहा है। मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है बोल सकते हो, या फिर ऑसिलेट हो रहा है ऐसे बोल सकते हो आप। पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है और वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस हो गई है और आगे बढ़ रही है, वैसे ही दोस्तों वेव ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसका जो कंसेप्ट है वो ऐसे ही होगा। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए ये वाटर सरफेस है और इस वाटर सरफेस के ऊपर देखिए आपने यहाँ पे स्टोन डाल दिया है। तो स्टोन डालने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक पल्स क्रिएट हो जाएगी और ये पल्स जो है टाइम के साथ साथ इधर ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो वेव ऑन वाटर सरफेस, जो वेव वाटर सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होती है उसका कंसेप्ट ऐसे ही है। अब दोस्तों ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये वेव का जो शेप है, ये शेप ऐसे होगा वेव का शेप, या फिर ये वेव का शेप जो है ये ऐसे होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, ये डिपेंड करेगा आप इस स्ट्रिंग को कैसे जर्क कर रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं आपने सिर्फ ऐसे जर्क किया, यहाँ से आपने उठाया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऐसे उठा के ऐसे जर्क कर दिया तो इस तरीके का यहाँ पे एक पल्स क्रिएट होगी, मतलब वेव का शेप ऐसे होगा। और अगर दोस्तों आपने इस तरीके से इसको जर्क किया, मान लेते हैं देखिए आपने इसको ऐसे ऊपर उठाया फिर नीचे फिर ऐसे, अगर आपने ऐसे इसको जर्क किया तो इस तरीके की वेव आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जो यहाँ पे दीवार से फिक्स की गई है। ओके, तो आपने इसको ऐसे पकड़ा, आपने इसको ऊपर नीचे और ऐसे जर्क किया। ठीक है, एक बार ऐसे जर्क किया तो आपको यहाँ पे जो वेव देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों आपको ये ऐसी वेव देखने को मिलेगी। ओके, आपने जर्क कैसे किया हुआ है, देखिए आपने ऐसे जर्क किया हुआ है। ठीक है, तो आपको वेव भी वैसे ही देखने को मिलेगी और ये टाइम के साथ साथ यहाँ पे आगे बढ़ेगी। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये जो वेव है, ये वेव की वेलोसिटी देखिए, वेव की वेलोसिटी जो है ये इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल कैसे यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है। ये स्ट्रिंग के ऊपर का देखिए पार्टिकल, आपने इसको ऊपर लेके गए आप इसको यहाँ पे, फिर आप इसको नीचे लेके गए, फिर यहाँ पे लाया आपने, मतलब देखिए ये इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है, ये इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है। हर एक पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा इसके ऊपर का। ठीक है, मतलब वेव इस डायरेक्शन में भागेगी, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा। और अगर ये आप कंटिन्यूस करते रहे ऐसे 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 कंटिन्यूस करते रहे तो आपको यहाँ पे जो वेव देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। ये आपको यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस वेव ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों वेव इन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन वाटर सरफेस, ये दो कंसेप्ट यहाँ पे हमने देखे हुए हैं। अब देखते हैं साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है। तो उसको समझने के लिए देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक स्पीकर दिखाया हुआ है और ये स्पीकर की ये स्क्रीन है और जो भी यहाँ पे डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये हैं एयर पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब स्पीकर ऑन होगा तो ये स्पीकर की जो स्क्रीन है ये स्क्रीन ऐसे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो जब ये स्क्रीन वाइब्रेट करेगी तो ये इसके आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं इनको भी वाइब्रेट कराएगी। तो सबसे पहले ये एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, फिर ये अपनी एनर्जी इनको देंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हर एक पार्टिकल जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है,
तो जब ये एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ना दोस्तों, तो कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं वाइब्रेट करते वक्त, और कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल्स देखिए आपको कैसे दिखेंगे। सबसे पहले तो ये एयर पार्टिकल्स को दिखाने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज़ करूँगा मैं। ये एयर पार्टिकल्स एक लाइन के एयर पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, तो इनको दिखाने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज़ करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझे। ठीक है, तो जब ये एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और कुछ पार्टिकल्स दूर जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, मतलब ये जो एयर पार्टिकल्स आपको ऐसे दिखेंगे, नीचे दिखाता हूँ मैं। तो ये वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, ये पार्टिकल्स हैं ऐसे, ये वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल्स क्लोज आ गए हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो जहाँ पे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं उसको हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पे ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं उसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है। यहाँ पे भी आपको कॉम्प्रेशन दिखेगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे आपको रेयर फ्रैक्शन दिखेगा, यहाँ पे फिर से कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और ये कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो ये एयर पार्टिकल्स ऐसे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे जो साउंड वेव ट्रैवल करती है वो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे देखिए ऐसे ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है प्रेशर ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी दोनों कम है। यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रेशर और डेंसिटी ज़्यादा है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे कम होते हैं, यहाँ पे सबसे कम है प्रेशर और डेंसिटी, फिर यहाँ से बढ़ती जा रही है प्रेशर और डेंसिटी, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर और डेंसिटी है, फिर से यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी कम होती जा रही है, यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो अगर प्रेशर वर्सेस ये डिस्टेंस का अगर आप यहाँ पे ग्राफ निकालोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रेशर या फिर डेंसिटी, वाई एक्सिस पर प्रेशर या फिर डेंसिटी ले लो, और एक्स एक्सिस पर ये स्पीकर से डिस्टेंस ले सकते हो आप, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, ओके। तो अब इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा है मतलब ये यहाँ पे पॉइंट होगा। धीरे धीरे प्रेशर जो है कम होता जा रहा है, और यहाँ पे मिनिमम प्रेशर है। धीरे धीरे प्रेशर देखिए कम होता जा रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट पर देखिए प्रेशर जो है मिनिमम है। ओके, फिर यहाँ से यहाँ फिर से प्रेशर बढ़ रहा है और इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर है। ठीक है, तो ये प्रेशर बढ़ते जा रहा है और इस पॉइंट पर देखिए फिर से मैक्सिमम प्रेशर है। फिर से यहाँ देखिए दोस्तों प्रेशर कम होता जा रहा है, और यहाँ पे दोस्तों मिनिमम प्रेशर है। वापस इस पॉइंट पर मिनिमम प्रेशर है। यहाँ से यहाँ वापस जो है प्रेशर देखिए बढ़ता जा रहा है। ओके, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर या फिर मैक्सिमम डेंसिटी बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर से यहाँ प्रेशर जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पे मिनिमम प्रेशर है, मिनिमम डेंसिटी है। ठीक है, तो प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का अगर आप ग्राफ निकालोगे तो ये जो ग्राफ है देखिए एक वेव की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो साउंड है ये वेव की फॉर्म में जो है ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इसको आप वेव इन अ स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा था यहाँ पे देखिए, वेव इन अ स्ट्रिंग, इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये वेव इन अ स्ट्रिंग ऐसे ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये साउंड वेव भी देखिए, इसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए वेव्स का क्लासिफिकेशन देखा था, टाइप्स ऑफ वेव्स देखा था। वेव के टाइप्स है दो, एक नॉन मैकेनिकल वेव्स और दूसरी मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव्स में हर एक हमने यहाँ पे वेव कैसे फॉर्म होती है वो भी देखा हुआ है। अब दोस्तों ये जो मैकेनिकल वेव्स है, ये मैकेनिकल वेव्स की भी दो टाइप्स हैं, वो क्या है देखते हैं। जिसमें से पहला टाइप है दोस्तों ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा टाइप है दोस्तों लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल देखिए दोस्तों, वेव इन स्ट्रिंग। वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स वेव है। और साउंड वेव जो है, साउंड, तो साउंड वेव इसको दोस्तों लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, वेव इन विच पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी, दैट वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। तो वेव इन स्ट्रिंग में देखिए दोस्तों, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर की वेव है, एज्यूम करते हैं हम। तो यहाँ पे वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, देखिए ये वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेव इस डायरेक्शन में भाग रही है। और पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल कैसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कोई भी एक पार्टिकल ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का और ये वेव वेलोसिटी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट और वेव वेलोसिटी अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसको दोस्तों ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या है। वेव इन विच पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू वेव वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव के बारे में अभी भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। देखिए साउंड वेव में जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे ये स्क्रीन वाइब्रेट कर रही है वैसे ही यहाँ पे देखिए पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल अगर आप लोगे तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ओके, और वेव किस डायरेक्शन में भाग रही है, वेव इस डायरेक्शन में भाग रही है, वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेव वेलोसिटी एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे पैरेलल है, सेम ही डायरेक्शन में। ठीक है, सो वेव इन विच पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू वेव वेलोसिटी, दैट वेव इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव। इसीलिए दोस्तों ये जो साउंड वेव है इसको हम लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में और अच्छे से हम बाद में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ वेव की प्रॉपर्टीज़ है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।